करो, पूरी करो। अपना वेतन खूब बढ़ाया, मांगे तो हाथ दिखाया। अपना वेतन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पूरी करो, पूरी करो। नियमितीकरण तो लेके रहेंगे, नियमितीकरण तो लेकर जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुविधा कर्मचारी संघ हमारी मांग पूरी करो। पूरी करो, पूरी करो। नियमितीकरण नहीं तो काम नहीं, काम नहीं, काम नहीं। नियमितीकरण लेके रहेंगे, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पूरी करो, पूरी करो। नियमितीकरण नहीं तो काम नहीं, काम नहीं, काम नहीं। नियमितीकरण नहीं तो काम नहीं। बंद, काम बंद, काम बंद, काम बंद, काम बंद, काम बंद। काम बंद। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। माननीय मुख्यमंत्री जी को के नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे। आज का विषय है हमारा नियमितीकरण की जानकारी नहीं तो काम नहीं। अभी के विधानसभा सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अनियमित कर्मचारियों संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण के संबंध में यह कहा गया कि मुझे विभाग से जानकारी, सभी विभागों की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है और जिसकी कार्रवाई चल रही है। तो यह हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यजनक विषय है कि 4 साल होने के बाद भी सरकार हमारे के जानकारी नहीं जुटा पाई है। तो सरकार को हम आज के इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपेंगे और उसके साथ में अपने विभागों के कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी भी उनको संलग्न कर सौंपेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि सभी विभागों की जानकारी मंगवाई जाए आपके द्वारा और हमें जल्द से जल्द नियमित किया जाए। इस तरह का आयोजन है और उसके बाद भी सरकार हमारी मांगों को अनदेखा करती है तो प्रजातंत्र है, लोकतांत्रिक तरीक़ों से हम सरकार से अपनी मांग को रखेंगे। जी, मैं मनोज चौबे, जिला कार्यकारिणी सदस्य, छत्तीसगढ़ सर्वविभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ, जिला इकाई राजनांदगांव। सर्वविभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के तले हम लोग आज एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन कहना चाहिए। इसको हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट हमको 4 साल से ये बोलते आ रही है कि वो हमको नियमित करेगी, लेकिन वो अपने घोषणा पत्र में कही हुई बात को आज तक पूरा नहीं कर पाई है। और हम लोग हमेशा वो हमें आश्वासन देती आई है कि हमको करेगी, हमारी जानकारी ले रही है, कमेटी गठित हुई है, लेकिन अभी तक उसमें कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। और अभी जो पिछला गया बजट सत्र था, जो कि उनका अंतिम बजट सत्र था इस कार्यकाल का, उसमें हमको उम्मीद थी कि वो हमारे लिए कुछ बोलेंगे, हमारे अनियमित कर्मचारियों संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण के संबंध में कुछ वो बातें रखेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं किए। तो इसके कारण पूरे जो कर्मचारी संघ में आक्रोश व्याप्त है और इसी कारण हम विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं आज एक दिवसीय काम बंद रख के। उनका कहना है गवर्नमेंट का कि वो हमारे जो समस्त विभाग हैं उनकी जानकारी उनको प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन सारी जानकारी हमारे द्वारा भेजी गई है। और आज हम उनको इस विरोध के द्वारा ये बताना चाह रहे हैं कि जो जानकारी उनको नहीं मिली है वो हमको आज भेज रहे हैं और उसके आगे वो चाहे तो कार्रवाई करें। अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम इसके बाद काम बंद रखेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। तो जो जायज़ हमारी मांगे हैं नियमितीकरण वो गवर्नमेंट हमको दे, नहीं तो फिर हम अनिश्चितकालीन हड़ताल। यदि नियमितीकरण नहीं होता तो आगामी चुनाव में इसका असर पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या है हमारी, उतने संख्या में उनको वोट दिया गया था क्योंकि गवर्नमेंट हमारे द्वारा ही मताधिकार के प्रयोग के द्वारा ही वो बनती है गवर्नमेंट, और वो हम इसलिए चुनते हैं ताकि हमारा भविष्य बने, हमें कुछ फ़ायदा हो, हमारी उन्नति हो। लेकिन गवर्नमेंट इस चीज़ के बारे में नहीं सोच रही है, वो अपने किए गए वादे को ही पूरा नहीं कर पाई है अभी तक। तो इसलिए ज़रूर उनका वोट बैंक में फ़र्क पड़ेगा। हमारे फैमिली वाले, हमारे पूरे संघ वाले तो उनके मत का विरोध तो करेंगे ही, साथ ही उनके जितने भी कार्य, जितने भी योजना चल रही है वो सारे काम हम करते हैं। अलग अलग विभाग के लोग हैं, सारे काम के इफ़ेक्ट करेगा। हम काम बंद करेंगे तो सारे कामों पे इफ़ेक्ट करेगा, उनकी सारी योजनाओं पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो उनको एक तरीके से सरकार को कुछ ना कुछ तो घाटा इससे होगा ही। जी, शुभ नाम? डॉक्टर किरण गायकवाड़, NHM डोंगरगांव।